जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर अपनी क्रिक टाइम की एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। भाई वाह, आज तो फिर कमाल हो गया है। आज तो फिर एक अपसेट हो गया है और पाकिस्तान के लिए रास्ते हमवार कमाल हो हैं। गया, कमाल हो गया जी। मेरे लिए ताड़ी होनी जी चाहिए जनाब क्योंकि मेरी रियासत, टीम जीती मेरे है। जो को होस्ट हैं, इन्होंने कल इनकी प्रेडिक्शन थी कि मैच जीतेगी नेदरलैंड। जीशान आज हमारे साथ हैं। मेरी भी यही सेम प्रेडिक्शन थी। ये ऐसा ही यूजुअली है। हमारे स्पेक्टेटर वाले जोन में बैठे हुए होते हैं, तो आज हमारे पैनल का हिस्सा है। तो जैसा कि आपको पता है, रियासत और जीशान आज हमारे पैनल में है। लेकिन क्या कमाल का अपसेट किया है जनाब नेदरलैंड ने। तो स्टार्ट फ्रॉम रियासत, आपने कल जो प्रेडिक्शन की। सर मैं आपको बता रहा था, ये पता है क्रिकेट बेशक बहुत अच्छी खेल रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन एक चीज होती है प्रेशर। अक्सर मैं ये नहीं कह रहा कि नेदरलैंड का साउथ अफ्रीका को है और किसी टीम को नहीं। जो छोटी टीमें होती है ना, बड़ी टीमों पे अक्सर उनका प्रेशर होता है कि यार इनसे हम गंदे ना हो जाएं। ऐसे ही है। जितनी भी बड़ी टीमें आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, वो भी ना बाकी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलेगी, छोटी टीमों के खिलाफ वो गंदा खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया अभी तो नहीं करूंगा। इस टाइम तो वो गंदे ही खेल रही है वैसे भी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उनकी हमेशा एक होती है, जो छोटी टीमें होती है ना, उनको डोमिनेट करता है। बट ये है कि जो नेदरलैंड है ना, एक चीज उनके पास है, उनकी बॉलिंग अच्छी है। उनकी बैटिंग फिर भी समहाउ कहीं कभी परफॉर्म नहीं करती, लेकिन उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है जनाब। मैंने तो कल भी प्रेडिक्ट यही किया था कि नीदरलैंड जो है वो जीतेगा। उसके पीछे रीजन ये थी कि उनकी अगर आप बॉलिंग देखें, पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच था नीदरलैंड का, ऐसा ही है। ऐसा ही है। डच ने पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, तब भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। उसके बाद फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, वो भी उन्होंने अच्छा खेला। फिर अभी आज आप देख सकते हैं उन्होंने अफ्रीका के साथ, तो उनकी वैसे भी ऐसा लगता है कोई तसल है। हम इनको टी20 मैच में भी लास्ट वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में उनकी वजह से तो हम आगे सेमीफाइनल तक जा सके। बिल्कुल, और इस दफा भी उन्होंने अपसेट कर दिया। और मुझे लगता है जो कल मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान की बैटिंग फर्स्ट आती है तो बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए कि वो जीत सकते हैं। खैर, आज के मैच के ऊपर रहते हुए मैं ये एनालिसिस करूंगा कि आज के मैच में मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था ना, वो था साउथ अफ्रीका का यानी प्रेशर फील करना। वो यानी वो सही ना नज़र आया जब उन्होंने 7 आउट कर लिए ना नेदरलैंड के 130-140 पे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ऐसे साउथ अफ्रीका शायद इनको 150 पे 180 पे ऑल आउट करते, लेकिन वो साउथ अफ्रीका वहाँ से जैसे अंडर प्रेशर आ जाता है ना, वो वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। उन्होंने आखिरी 9 ओवरों में नेदरलैंड ने जनाब 105 रन मारे हैं। और वो जब वो आया ना बैटिंग करने, वही जब वो बैटिंग करने आया ना वेंडर मर्वी, तो उसने आके ना वो मोमेंटम सेट किया। उसके साथ फिर उनका कैप्टन जो है एडवर्ड, वो बहुत जबरदस्त खेला। और एंड पे आके वो उनका आर्यन जो है, आर्यन दत्त जो है, उसने जनाब 3 छक्के मारे। तो खैर ऑल इन ऑल 43 ओवर में 245 का बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने। मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं बारिश ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया नेदरलैंड को। उन्होंने वैसे भी इतने ओवर ही खेलने थे। ऐसे ही है, अगर 50 ओवर का मैच होता ना, फिर भी उन्होंने यही स्कोर करना था। बट ये है कि 43 ओवर में उन्होंने ये टारगेट दिया। फिर और आज के इस मैच के बाद मैं एक और बात कहूंगा कि टूर्नामेंट ओपन हो गया अभी दोबारा से। नहीं, जब जैसे ही पिछले मैच में अफगानिस्तान ने अपसेट किया ना, उसके बाद से ही टूर्नामेंट ओपन हो गया था। उसी की वजह से एक ये साउथ अफ्रीकन टीम को प्रेशर भी आया। देखिए साउथ अफ्रीका भी सेम लाइक इंग्लैंड है, वो खेलते हैं फ्री फ्लोइंग। अब पाकिस्तान के मैच के बाद जो मैच है वो अफ्रीका का और इंग्लैंड का है, जिन दोनों टीम्स के साथ अपसेट हुआ है अभी। हाँ, वो बड़ा मैच होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जो जीतेगा उसके चांसेस होंगे आगे क्वालिफाई करने और जो हारेगा वो तो मेरा नहीं ख्याल, अगर इंग्लैंड के हारेगा तो उसके तो फिर कोई चांस बिल्कुल बाहर हो जाएगा फिर। और अफ्रीका के लिए फिर कहीं ना कहीं कोई चांस होगा। बहरहाल ये है कि आज के मैच में ना जब बॉलिंग करने आए हैं ना नेदरलैंड, उन पहला और फास्ट बॉलर से करवाया। उनको समझ आ गई कि नहीं, हमने इनको डीकॉक आउट करना है और स्पिन से ही आउट करना है। उन्होंने स्पिनर्स लगा दिए। मतलब ये भी नेदरलैंड की जीत थी कि पहले 8 ओवर्स में उन्होंने रन्स नहीं दिए, उन्होंने रोक के रखा उनको। असल वो विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे थे। उनकी अगर आप बॉलिंग आपने देखी है तो उनकी लाइन लेंथ बहुत अमेजिंग थी। वो बड़े ना कैलकुलेटेड किस्म की उनकी इनिंग्स, बॉलिंग इनिंग्स देखे ना, बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स थी। यानी ऐसा नहीं है किसी भी मौके पे वो प्रेशराइज लगे हो या वो उनको प्रेशर लगा, बल्कि इनफैक्ट
साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर लगी। पहली विकेट आई थिंक साउथ अफ्रीका की 36 पे गिरी और 44 पे 4 आउट हो गए थे। 42 पे 2 42 पे 44 पे 4 थे। 44 पे 4 आउट हो गए। तो वो नजर आया एक स्टेज पे कि साउथ अफ्रीका शदीद अंडर प्रेशर आ गया था उस टाइम, अंडर प्रेशर आ गया। और साउथ अफ्रीकन्स का यही है कि ये अक्सर प्रेशर में चोक कर जाते हैं। तो आज फिर हमने देखा कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो चोक कर गया। बट क्रेडिट हैव टू बी गिवन टू लाइक नेदरलैंड, आउटस्टैंडिंग मैच खेले नेदरलैंड वाले। और उन्होंने यानी सबको ये बताया कि यार ये अपसेट नहीं था, हमने बड़ा कंफर्टेबल मैच जीता। मतलब अगर आप एंड पे देखें ना, उन्होंने 9 आउट कर लिए थे 150 पे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के 9 आउट कर लेना 150 पे, मतलब स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ देयर कॉन्फिडेंस। तो वहां से वो फिर उन्होंने भी वो समझे, उनके बहुत सारी एरी फेरी शॉट्स थी साउथ अफ्रीकन्स की, बस फील्डर के हाथ में बॉल नहीं गई, वरना शायद साउथ अफ्रीका 160-70 पे ढेर हो जाती। बट ये है कि आखिरी विकेट की पार्टनरशिप को 50 की लग गई, तो उनका स्कोर थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल नजर आया, जिसकी वजह से उनको थोड़ा रन पॉइंट्स टेबल पे रन रेट में भी थोड़ी सी मदद मिली। बट एनीवे ग्रेट विक्ट्री। और जैसा कि रियासत ने बोला कि ये इसने इस अपसेट से ना पूरा टेबल अब ओपन हो गया, पूरा वर्ल्ड कप जो है ना एक दोबारा से रीस्टार्ट हो गया समझे। तो अब क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज से स्टार्ट हुआ। रात को हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये टीम सेमीफाइनल में जाएगी, ये जाएगी। तो मैं उनको उस टाइम भी कह रहा था कि अभी टूर्नामेंट है, आप तो ख़त्म कर रहे हो, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होना। और उसके बाद अभी आगे आप देख रहे हैं पिछले 2-3 मैचों से ना, जो बॉलिंग ट्रैक है ना वो स्पिन बॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। जो पिचेस हैं स्पिन बॉलर्स को हेल्प कर रही है। और उसके बाद अभी और आगे हेल्प करेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने अगर अब आगे वाकई में सीरियस क्रिकेट खेलनी है ना, तो स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान को बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कमिंग बैक टू द पाकिस्तान, भाई ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या हो गया? सुनने में आ रहा है कि कोई डेंगू हो गया, कोविड-19 हो गया, और काफी सारे प्लेयर इंजर्ड हैं। शाहीन शाह को फीवर हुआ है, अब्दुल्ला शफीक तो क्वारंटाइन हुआ है, उसामा मीर और वो जमान खान का भी जमान खान एक और भी है, टोटल फखर जमान भी है। तो काफी सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, मतलब इंजर्ड इन अ वे के इल हैं। तो देखें अगले मैच से पहले फिर उनका क्या होता है। बाकी उसके अलावा ये बात मुझे बताएं कि ये हमारे कोच साहब क्या चवले मार रहे हैं। कभी कहते हैं जी इंडिया में ये पाकिस्तान स्पिरिट नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। भाई इंडिया ने आपको बांध के रहा है, और कभी कोच कहता है जी दिल पाकिस्तान नहीं लगाया जी, क्राउड ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? रोंदिया रो रहे हो। अभी तो आपने वो कहते हैं ना कि जो आपने छुपाना है अपने आप को। सेकेंडली देखे ना, पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड कप हो रहा होता और इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो पाकिस्तानी क्राउड किसको सपोर्ट करता? पाकिस्तान को करता। तो इसमें तो कोई इश्यू बनाने की बात ही नहीं है। अहमदाबाद में पाकिस्तान के किसी और टीम के साथ हो रहा होता तो वहां पे इतना क्राउड दूसरी टीम को ना सपोर्ट करता। ऐसे ही बात नहीं, और बात बड़ी लॉजिकल है कि यार अब सिंपल है यार, अब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडियन को सपोर्ट करेंगे ना वो। और दूसरी चीज ये है कि अब दिल पाकिस्तान वो क्यों लगाए भाई वहां पे? वो इसलिए लगाए कि आप 30 पे आउट हो रहे हैं, 3-4 बंदे इसलिए लगाए। 7 आउट हुए हैं भाई 30 पे। वही बात है, इसलिए लगाए कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वन साइडेड कंपटीशन था भाई, वन साइडेड मैच था। आप क्या रोंदिया रो रहे हो आप? ये तो बिल्कुल रोंदी रोने वाली बात है। सेकेंडली ये है कि यार आज एक बड़ा अच्छा दिन था पाकिस्तान स्पोर्ट के लिए। आज यानी पहली बात तो ये थी कि कुरानदाजी के ज़रिए पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम थी उसका नाम आया फीफा के क्वालिफायर्स में। तो कुरानदाजी के ज़रिए वो जब नाम आया तो पाकिस्तान एक मौका है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं फीफा के। तो उसमें ये था कि आज क्वालिफाइंग मैच था इस्लामाबाद के अंदर कंबोडिया के साथ। कंबोडिया आई थिंक 177 रैंक टीम है और पाकिस्तान 196 रैंक टीम है। तो एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया और पाकिस्तान राउंड 2 में क्वालिफाई कर लिया है। क्लैपिंग कर देते हैं जी पाकिस्तान टीम के लिए, स्पोर्ट के लिए, फुटबॉल स्पोर्ट के लिए कि इट वाज अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान। तो मजे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान राउंड 2 में जाता है, आगे ऑब्वियस बात है मुश्किल टीमें मिलेंगी, जापान वगैरह काफी एक्सपीरियंस टीमें हैं फुटबॉल में। तो चले होप करते हैं कि अच्छा होगा। को तो मिलेगा काफी, यानी कि
एक्सपीरियंस होगा। नहीं, वो जो इवन जो कोच पाकिस्तान का आया है ना, वो इंडियन कोच है। इंडिया 190 रैंक टीम थी, उसने 96 रैंक बना दिया इंडिया को, जो इंडियन कोच लेकिन पाकिस्तान मैं के पास। पिछले दिनों में देख रहा था, एक न्यूज आई हुई थी कि उसको इस तरह इंडिया का जो कोच था ना, उसको पाकिस्तान में उस तरह की यानी कि ट्रीट नहीं अच्छे तरीके से नहीं किया गया। वो ऐसे ही है। लेकिन ये है कि देखे उसने जितवा तो दिया, पाकिस्तान जितवा दिया। ये हमारे भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मैं देख रहा था कि पिकअप थी, कौन सी गाड़ी थी जिसपे इन लोग को लेकर गए हैं और इनका लगेज लेके गए हैं फुटबॉल टीम का। लाइक इस तरह का ये प्रोटोकॉल तो फिर मिलना चाहिए हर एक। आप सही बात है, आप खाली क्रिकेट को लेकर चलते रहे, बाकी भी तो स्पोर्ट गेमें है। आप हमारी हॉकी थी यानी कि वो बहुत ही पीछे चली गई, उसके स्क्वॉश थी, तो हम खाली क्रिकेट पे मूव हो गए। और क्रिकेट भी हमारी कोई ऐसे नहीं है कि हम बड़े को टॉप पे है बस। तो वो भी हमने कोई 1300 बाले हर दफा मैं यही कहता हूँ खेल चुके हैं, पावर प्ले में कोई छक्का नहीं मारा हमने। और माजरत से हमारी ऐसी टीम में कोई प्लेयर नहीं जिससे कोई दुनिया के कोई बॉलर है, थका हुआ बॉलर भी डरे कि यार ये मुझे छक्का ना मार दे। ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज बड़ी सरप्राइजिंग हुई है कि कल इंडिया के अंदर ना अब मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दिया है। वो एफआईआर इसलिए लॉन्च किया है जी, वो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहा था। ये क्या बात है? ये तो इंडिया ने कहीं पे जा करना उनको भी सोचना पड़ेगा, ये गलत चीज है। ये बिल्कुल गलत है भाई। देखें, वो एक रिलीजन है। एज अ मुस्लिम हम लोग जहाँ पे भी हमें जगह मिलती है, हम साफ जगह देख के वहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं। तो मेरा ख्याल में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ये तो बड़ी एक आप यानी उन चीजों पे हिट कर रहे हो। ये फिर आईसीसी को भी देखना चाहिए कि उनका, चलो बेशक 12 इंडिया में हो रहा है इवेंट, लेकिन है तो आईसीसी का। ऐसे ही है। पाकिस्तान ये अगर आईसीसी का इवेंट ना होता तो पाकिस्तान कभी भी इंडिया ना जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े अरसे से नहीं गया इंडिया। और वो भी अभी आपने रिसेंटली देखा, इंडिया नहीं आया, पाकिस्तान एशिया कप होना था। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान खाली आईसीसी की वजह से गया है। ऐसे ही कि आईसीसी के साथ बाइकआउट नहीं करना। इसी तरह। तो ये आईसीसी को थोड़ी इस पे गौर करनी चाहिए। इसी तरह। बट ये है कि खैर, कमिंग बैक टू द क्रिकेट, आज नीदरलैंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। नीदरलैंड ने यानी बड़ा टाइम लगाया। कोई आई थिंक मैं देख रहा था कि उन्होंने 22 मैच खेले हैं, 22 में से 2 मैच जीते हुए थे, और 2 मैच भी जो है ना उन्होंने वर्ल्ड कप स्टेज पे नामीबिया और एक और कोई एसोसिएट नेशन थी उसके खिलाफ जीता हुआ था। तो पहली दफ़ा किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन को नीदरलैंड ने हराया, और बड़ा कन्विंसिंगली हराया। यानी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बना के मैच हराया। ऐसा नहीं है कि हम कह तो रहे हैं कि अपसेट है, बट उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेली है। उनकी टीम एफर्ट है ना, उनकी आप फील्डिंग देखे कितनी। इसमें भी उनका टीम वर्क था। कोई एक आधा बंदा आकर मैच साइड पे नहीं करके गया। वो जिस तरह पिछला मैच अफगानिस्तान, बिल्कुल अफगानिस्तान का मैच भी देखे ना, वो भी ऐसा ही था। तो ये भी सेम उन्होंने यानी कि एक टीम वर्क था। फील्डिंग चेक करे, बॉलिंग चेक करे, तो हर बॉलर ने विकेट ली है, स्कोर रोका है। यानी कि कोई उनका ऐसा बॉलर नहीं था जिसकी सही उन्होंने कुटाई की हो अफ्रीका ने। मैं तो वेंडर मर्वी के बारे में आप क्या बोलेंगे? वेंडर मर्वी, देखिए वेंडर मर्वी के बारे में मैं ये बोलूंगा कि यार वो उस बंदे, वो जैसे ही वो बैटिंग पे भी आया है ना, उस जैसे करंट एक होती है ना, उसने टीम में करंट जान डाल दी, वो उसमें नजर आई। बैटिंग करते हुए वो इतना अग्रेसिव नजर आया कि जैसे इंटेंट नजर आया उसका। उसके बाद जब वो बॉलिंग पे आया ना, बॉलिंग में भी उसका इंटेंट, फील्डिंग में तो वो इतना इलेक्ट्रिक है ना, कोई 40 साल का तो वो है, लेकिन वो इतना इलेक्ट्रिक है कि वो नजर आता है कि यार वो बिल्कुल एक फुल एफर्ट से खेल रहा है। वेंडर मर्वी हो गया, उसके अलावा इनका एकरमैन हो गया, एक और भी खेल रहा था। इनका 3 लड़के जो है, इनके पहले साउथ अफ्रीकन टीम में खेलते रहे हैं। तो इनकी आपस में भी एक राइवलरी है। यानी साउथ अफ्रीका की जो टीम है इनके साथ, या नीदरलैंड की अपनी भी एक राइवलरी है, तो वो नजर आई है। यानी वो उनका पैशन वैसा ही था, और वो बड़ा एक कैलकुलेटेड किस्म का उन्होंने मैच खेला है, मतलब एक जबरदस्त। अब इसके बाद ना, जैसा कि रियासत ने बोला, वर्ल्ड कप ओपन हो गया और बड़ी छोटी टीमों को कुछ छोटी टीम रह नहीं गई। अब ऐसा ही है। अब किसी को कुछ छोटी टीम आप नहीं कह सकते। कोई पता नहीं, कल अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आ गई तो मुझे तो नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। अगर पहले बैटिंग अफगानिस्तान की आ गई ना, अगर अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आती, वो 220 भी बनाते हैं ना, वो हरा देंगे। बहुत टफ टाइम, क्योंकि चेन्नई की पिच है। तो चेन्नई की पिच पे
तो अफगानियों वो का जो spinning स्पिन attack अटैक है, है ना, जो स्पिन अटैक है, खास तौर पे मुजीब तो रीड ही नहीं हो पाता इन लोगों से। मुजीब मैं यार, कहता वो हूँ, सारे मोहम्मद कहते नबी हैं- जो है, सारे कहते हैं कि जी राशिद खान, मैं मानता हूँ वो स्टार है, लेकिन जो ना मुजीब, क्या बात है उसकी। नहीं मोहम्मद नबी यार वो बड़ा साइलेंट किलर है, वो आराम से आता है, आराम से आके अपने बॉल डालता है और विकेटें लेके चला स्कोर नहीं जाता देता। है, स्कोर नहीं देता। वो मोहम्मद हफीज की तरह है, जिस तरह मोहम्मद हफीज होता था ना कई जमाने में, वो रन्स नहीं देता था। तो अफगानिस्तान के इवन उनका फास्ट बॉलिंग अटैक भी बुरा नहीं है, उनका वो लेफ्ट आर्म जो है ना फरूकी, वो अच्छा खासा अच्छा बॉलर है। नवीन उल हक भी, है, नवीन वो उल हक भी भी ना, वो भी चलाक बॉलर है, कभी कभी चलाक बात पड़ बॉलर जाती है, लेकिन वो चलाक बॉलर वो है। चलाक बॉलर है। तो यानी अफगानिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैं आपको ये भी बता दूं, न्यूजीलैंड इवन बैटिंग फर्स्ट भी करेगा ना, न्यूजीलैंड से 300 नहीं होता है इनकी हाँ, ये bowling कोई पे। हाई स्कोरिंग ये आप कोई भी ना सोचे कि न्यूजीलैंड अफगानी बॉलिंग अटैक को 300 मार लेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मिडल में ऐसे बॉलर्स हैं ना जो ना रन्स देते हैं और विकेटें भी लेते हैं। जिसने भी ये मैच जीतना है ना, उसने जो सेकंड बैटिंग कर रहा होगा उसको ऑल आउट करना है। अभी आप देख रहे थे, ये मैच था, ये धर्मशाला में था मेरे ख्याल में, हाँ जी, जो आज हुआ। तो इसमें वो साउथ अफ्रीका ने इसी ग्राउंड में मेरे ख्याल में 428 मारा था। नहीं, दिल्ली में मारा था, लखनऊ में 428। अच्छा, 428 लेकिन दिल्ली में इसमें भी ना अच्छे खासे स्कोर पड़े हैं, यानी नहीं, लेकिन देखें अब कंडीशंस चेंज क्यों हो रही हैं। एक तो धर्मशाला जो है ना वो हिली एरिया में है, हिली एरिया में बॉल आप देखें ना, फास्ट बॉलर की जिप कर रही थी, सही ऐसे सीम भी हो रही थी, जिप भी कर रही थी, वो भी एक रीजन है। कुछ ये भी एक फर्क आ रहा है कि जो मौसम है ना उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, ठंडे मौसम में वैसे भी ना बॉल स्टिक करेगी और पेस के साथ निकलेगी भी। मतलब ये है कि अब शायद बॉलिंग के लिए थोड़ा सी बेहतरी आ जाए। अब पिचेस फ्लैट, बेशक जितनी भी फ्लैट पिचेस हो ना, उसमें बॉल फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प जरूर होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट यानी जो वेदर है ना वो रोल प्ले कर रहा है। सेकेंडली जितनी बॉल पुरानी हो रही है उतना मुश्किल हो रहा है बैट्समैन के लिए उसको खेलना, बॉल टफ हो रही है। ऐसे ही तो है। आपने मैच पिछला भी देखा होगा, श्रीलंका वाला मैच जो था, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था, अगर उसमें श्रीलंका ने ज्यादा स्कोर किए होते, 300 प्लस किए होते, तो ऑस्ट्रेलिया से चेज नहीं होना था, क्योंकि बैटिंग मुश्किल हो गई थी सेकंड इनिंग्स में। हाँ, 5 आउट तो उनके हो गए हाँ थे। जी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे दुनिया सारी बात करती है जी मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट कुछ भी नहीं है। कोई अगर आप ये समझे ना ये मॉडर्न डे क्रिकेट जी 400 रन मार लेना, 450 मार लेना मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। अगर आप 2 नई बॉलें हटा दें अंदर से, पुरानी एक ही बॉल हो जिस तरह पहले क्रिकेट में होती थी, तो भाई पहले वाले बैट्समैन थे ना वो तो फिर भी 300 कर लेते थे। ये जो करंट बैट्समैन है ना, ये इनसे तो 300 कभी भी ना हो, क्योंकि ऐसे ये बॉल रिवर्स भी होगी, बॉल होगी और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मुश्किल हो जाता है, बहुत फैक्टर्स आएंगे। अभी तो रिवर्स वाला आस्ता आस्ता वो सीन है, चक्कर भी खत्म होता है। चीजों की बात पुरानी होती है ना, बॉल पुरानी होती नहीं है। के लिए भी देखिए बहुत बहुत कंडीशन बदल जाती है। पहले भी रिवर्स होती थी, 25-30 ओवर के बाद जाके बॉल रिवर्स होना शुरू होती थी। अब ये बॉलर के हेल्प करती थी रिवर्स में। इवन दो ये स्पिन बॉलर्स, मैं ये कहता हूँ राशिद खान वगैरह जो है, इनको अगर आप वो एक बॉल दे दो ना, ये इतनी विकेटें लें ना, ये इतनी विकेटें लें, आपकी सोच है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट कुछ भी नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि सिर्फ आपने बैट्समैनों वाली वो गेम बनाई हुई है, बाउंड्रियां छोटी कर दी, पिचें फ्लैट कर दी और बॉलें 2 कर दी। अगर पहले वाली क्रिकेट हो, बाउंड्री बड़ी हो, पिचें थोड़ी यानी बॉलर फ्रेंडली हो, बेशक यही हो, इवन यही पिचेस बेशक यही पिचेस हो, बॉल एक हो और बाउंड्री वही हो, कोई माई का लाल यहाँ पे 450 तो 400 बहुत दूर की बात है, नहीं हो सकता। 55 मीटर पे भी छक्के हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, है बाउंड्री जिस तरह की। तो खैर डिबेट हमारी और तरफ निकल गई, बट रियलिटी ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट वाला कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो उन्होंने चीजें बदली हैं, बाकी है कैलिबर इवन नीचे आया है। अगर आप कैलिबर ऑफ बैटिंग की बात करें ना, वो नीचे आया है। असल में एक ये भी चीज है ना, अभी जो T20 क्रिकेट है ना, T20 क्रिकेट लो क्रेज भी उसी का ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अभी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं किस दिन आपने एक पूरा मैच इंडिया पाकिस्तान के अलावा पूरा मैच एक बॉल देखी है? नहीं देखा। आज ऐसा मैं नहीं। एक देख रहा था न्यूज के T20 को उन्होंने ओलंपिक्स में ओलंपिक्स 2028 में लॉस एंजलिस में जो हो रही है ना, वो भी शामिल कर लिया है। तो मुझे लगता है शायद फ्यूचर आगे 2020 का ही है, तो इसीलिए ये सारे प्लेयर फोकस्ड भी ज्यादा उसी पे ही हैं। खैर एनीवे, आज हमने ये एड्रेस किया कि नेदरलैंड प्लेड ब्रिलियंटली, बहुत ही कमाल की विक्ट्री थी उनकी, और मैनी कंग्रेट्स टू नेदरलैंड्स।
और कल का जो मैच है ना उसके लिए प्रेडिक्शन पूछ लेते हैं। मैं तो अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा जी। अफगानिस्तान को मैं रेट करूंगा 60% और 40%। नहीं मतलब कोई एक प्रेडिक्शन आपकी क्या है? प्रेडिक्शन ये है कि अफगानिस्तान की अगर बैटिंग फर्स्ट आती अगर है, वाली बात नहीं है, प्रेडिक्शन दे। प्रेडिक्शन ये है मैं तो कहता हूँ नसीम साहब देख भी रहे हो न्यूजीलैंड, मेरे से लिखवा लो, न्यूजीलैंड जीत जाएगा कल का। मेरे से लिखवा लो, कल अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा रहा है। मैं भी अफगानिस्तान के साथ हूँ, कल अफगानिस्तान जीतेगी, ये भाई कह रहे हैं न्यूजीलैंड जीतेगी, ये भाई भी कह रहे हैं अफगानिस्तान जीतेगी। मेरा भी ये मानना है कि मैं कल तो अफगानिस्तान नसीम साहब के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, मेरे से लिखवा ले, कल अफगानिस्तान हरा रहा है और आज अफ्रीका भी हार गया। नसीम भाई भी यही कह रहे हो कि अफगानिस्तान कल हरा रहा है। नहीं वो नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कमेंट में अपना वो हाँ, कमेंट करके बता कॉल में ले लेते हैं, कमेंट करके बता देंगे। तो गाइस अगेन हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स वगैरह तो खैर आपके आते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को जितने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हमारा जो बेंचमार्क है वो अचीव होता जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया फोन 15 Pro Max आपको देना है, तो वो आप अब सब्सक्राइब करेंगे तो देंगे, ये तो बताएं। बस ये फाइनल से पहले दे देंगे, सेमीफाइनल जब होंगे तब देंगे। सेमीफाइनल से पहले हमने बेंचमार्क आपको बताया, वो बेंचमार्क अचीव होगा तो इंशाल्लाह हम लोग देंगे। तो खैर कल मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में जो कि बड़ी अहम वीडियो है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की। तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।